हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी माय सेल्फ निहारिका। लास्ट वीडियो में हमने नेशनल लेवल पे जैसे लॉज बनते हैं हमने वो कवर किया था कि नेशनल लेवल पे जब लॉज बनते हैं तो वो 2 हाउसेस के थ्रू बनते हैं, पार्लियामेंट के थ्रू बनते हैं। और वो पार्लियामेंट जो है 2 हाउसेस से बनता है, लोकसभा, राज्यसभा, डेट इज अपर हाउस एंड लोअर हाउस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टेट लेवल पे लॉज कैसे बनते हैं और वहाँ कितने हाउसेज होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट लेवल की हम बात करते हैं। नेशनल लेवल पे हमें 2 हाउसेस की बात करी थी, राज्यसभा एंड लोकसभा, अपर एंड लोअर हाउस। अब स्टेट लेवल पे जब लॉज बनाते हैं तो उसमें कितने हाउसेस होते हैं? तो स्टेट लेवल पे 2 कंडीशंस हैं। जो 6 स्टेट्स हैं अपनी इंडिया की, वहां होते हैं 2 हाउसेस। और जो रेस्ट स्टेट्स इन 6 स्टेट्स के अलावा जो जितनी भी स्टेट्स हैं उसमें होते हैं 1 हाउस। ठीक है, अब ये 6 स्टेट्स कौन सी हैं? These 6 states are यूपी, बिहार, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका। एंड महाराष्ट्र। ओके, सो जो 6 स्टेट्स हैं इसमें होते हैं 2 हाउसेस, यूपी, बिहार, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। इस 6 स्टेट्स में 2 हाउसेस काम करते हैं लॉज बनाने के लिए। और इनके अलावा जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें 1 हाउस होता है। अब वो कौन से हाउस होते हैं, उनका नाम क्या होता है, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे सिलेक्ट होते हैं, वो हम अब आगे डिस्कस करेंगे। मैं इन हाउसेस को डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगी। अब हम हाउसेस की बात करते हैं, कौन से स्टेट में कितने हाउसेस होते हैं। जैसे मैंने आपसे बात की थी 6 स्टेट्स में 2 हाउसेस होते हैं स्टेट लेवल पर, और बाकी जितनी स्टेट्स है उसमें 1 हाउस वर्क करता है लॉ बनाने के लिए। तो ये डायग्राम है जिससे आपको आसानी समझ में आएगा। जो 6 स्टेट्स हैं उसमें 2 हाउसेस होते हैं, 1 इज अपर हाउस एंड सेकेंड इज लोअर हाउस। जैसे हमने नेशनल लेवल पर पढ़ा था, लोकसभा एंड राज्यसभा। सो दिस इज नोन एज अपर हाउस स्टेट लेवल में, और दिस इज नोन एज लोअर हाउस। दीज वर्क्स लाइक पैरेलल टू दी लोकसभा एंड राज्यसभा। जैसे नेशनल लेवल पे लोकसभा राज्यसभा काम करते हैं उसी तरीके से स्टेट लेवल पर ये काम करते हैं। अपर हाउस इन स्टेट लेवल इज नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लोअर हाउस इज नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली। ये आपने वर्ड सुना होगा जब इलेक्शंस होते हैं कि इलेक्शंस इस चीज के एमएलए के इलेक्शंस हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं। जो रेस्ट ऑफ स्टेट्स हैं उसमें हाउस जो वर्क करता है वो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। दिस इज अपर हाउस एंड दिस इज लोअर हाउस। ये वर्क ऐसे ही करते हैं जैसे नेशनल लेवल पर लोकसभा एंड राज्यसभा वर्क करते हैं। अब इसके आगे हम अगर मेंबर लगा दें, दैट इज, अब इनके आगे अगर मेंबर लगा दें तो अभी क्या बन गए? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज एमएलसी। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज एमएलए। ये नाम सुना होगा एमएलए, इसमें भी एमएलए। तो ठीक है,
जो 6 स्टेट्स में ये 2 हाउसेस वर्क करते हैं, वो 6 स्टेट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटका, इसमें 2 हाउसेस हैं। एंड रेस्ट ऑफ स्टेट्स हैव दी 1 हाउसेस दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड उसके मेंबर्स को हम बोलते हैं एमएलए। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को हम बोलते हैं एमएलसी, दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड सेम गोज विद दी एमएलए, दैट इज लोअर हाउस ऑफ द स्टेट। एमएलए चूज कैसे होते हैं? हमने राज्यसभा लोकसभा में बात करी थी कि वहां कैसे चूज होते हैं मेंबर्स। अब जो एमएलए हैं वो इलेक्शन के थ्रू आते हैं, या आपने सुना होगा एमएलए के इलेक्शन हो रहे हैं। तो जो भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इलेक्शंस के थ्रू सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, अब कितने मेंबर्स होते हैं? जैसे लोकसभा हमने बात करी थी, लोकसभा में इतने होते हैं, राज्यसभा में इतने मेंबर्स होते हैं, उनका हमने डिवीजन देखा था कि इसमें इतने हैं। तो अब ऐसे एमएलए कितने होते हैं? अब हम कैसे किस स्टेट में, जैसे हमने बात की कि सारे स्टेट्स में एमएलए वर्क करते हैं और बाकी 6 स्टेट्स में 2 हाउसेस वर्क करते हैं। अब ये कितने होते हैं? ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट के ऊपर। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज्यादा एमएलए होंगे। जैसे यूपी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी की है, तो सबसे ज्यादा मेंबर्स जो है, एमएलए जो है, यूपी से आते हैं। ठीक है, तो दिस डिपेंड्स अपॉन दी पॉपुलेशन। गोवा सबसे लीस्ट पॉपुलेशन है, तो सबसे कम एमएलए भी गोवा के ही हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा ही एमएलए होंगे। अब ये तो बात हुई एमएलए की कि एमएलए डिपेंड करते हैं, कितने एमएलए कितनी सीट्स है उनकी, वो डिपेंड करते हैं पॉपुलेशन के ऊपर, और एमएलए का भी इलेक्शन होता है। अब हम बात करते हैं एमएलसी, जो कि 6 स्टेट्स में है। एमएलसी जो है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो इलेक्शन के थ्रू आते हैं, और रेस्ट जो हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर्स हैं जो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। हमने बात करी थी कि दे शुड कम फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, सोशल साइंस, लिटरेचर। इसमें भी फील्ड डिसाइडेड है। अब जो एमएलसी हैं, एमएलसी इलेक्शन के थ्रू आते हैं, एंड द रेस्ट हु आर लेफ्ट आर नॉमिनेटेड। सम कम्स थ्रू द इलेक्शंस and rest are nominated। और कौन सी फील्ड से होनी चाहिए? जैसे हमने राज्यसभा में बात करी थी कि आर्ट्स, साइंस, सोशल साइंस, सोशल वेलफेयर या सोशल लिटरेचर, एंड इसमें एक और ऐड हो जाता है, दैट इज कोऑपरेटिव मूवमेंट। जैसे अमूल, अमूल मेंबर नहीं है, पर अगर चाहे तो अमूल मेंबर बन सकता है एमएलसी का। जो जैसे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जैसे वुमेन के लिए काम करती है, कोऑपरेटिव मूवमेंट मतलब जो समाज को सुधारने के लिए काम करते हैं, वुमेन्स के लिए काम करते हैं बहुत से, या जैसे अमूल है, एक कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो, उसका भी, तो अमूल भी मेंबर बन सकता है एमएलसी का। तो इसमें एक और फील्ड ऐड हो गई है। तो जो जितने मेंबर्स बाकी हैं, जो कुछ तो इलेक्शन से आगे जो बच जाते हैं, वो नॉमिनेटेड होते हैं, जो इस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकसभा। लोकसभा में क्या होता है कि लोकसभा में इलेक्शंस कितनी बार होते हैं? आफ्टर 5 ईयर्स। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा राज्यसभा की लाइफ स्टाइल कितनी होती है। तो लोकसभा के इलेक्शन जैसे आपको पता है कि लोकसभा, आई एम राइटिंग शॉर्ट, दैट इज एलएस फॉर लोकसभा। लोकसभा के इलेक्शन होते हैं आफ्टर 5 ईयर्स के बाद होते हैं। ठीक है, हर 5 साल के बाद लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। क्यों होते हैं? लॉज बनाने के लिए, और कौन सी पार्टी बनेगी, टू फॉर्म द गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, किसकी गवर्नमेंट बनेगी, इसलिए लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। एंड नाउ राज्यसभा। राज्यसभा, अब जैसे लोकसभा है, लोकसभा में इस साल इलेक्शन हुआ, सारे मेंबर्स हमने सेलेक्ट कर लिए, इलेक्शन थ्रू वो आ गए हैं।
अब 5 साल बाद दोबारा इलेक्शंस होंगे तो जितने भी मेंबर्स हैं वो सब चले जाएंगे, तो लोकसभा खाली हो जाएगी कि नए मेंबर्स आएंगे। पर राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है। डिसॉल्व का मतलब कभी खाली नहीं होती है। उसके मेंबर्स ऐसा नहीं है लोकसभा की तरह कि लोकसभा में सपोज सारे मेंबर्स हमने इलेक्ट किए, इलेक्शन हुआ 5 साल बाद सारे मेंबर्स चले गए, दोबारा इलेक्शंस होगा, दोबारा न्यू मेंबर्स आएंगे, दोबारा भर जाएगी 5 साल के लिए, फिर 5 साल बाद वो खाली हो जाएगी, फिर न्यू मेंबर्स आएंगे। पर राज्यसभा कभी खाली नहीं होती है। आपने सुना भी होगा राज्यसभा नेवर डिसॉल्व। वो डिसॉल्व का मतलब क्या, कभी खाली नहीं होती है। तो उसमें मेंबर्स कैसे चूज किए जाते हैं कि आफ्टर 2 इयर्स, हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स जो है रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, हर 2 साल के बाद 1/3 जो मेंबर है वो रिटायर हो जाते हैं और 2/3 रह जाते हैं। और जो इनका टर्म होता है 6 इयर्स का होता है। सपोज एक मेंबर राज्यसभा का इलेक्ट हुआ है, उसका टर्म होगा 6 इयर्स, पर वो खाली कभी नहीं होती है। ऐसा नहीं सारे मेंबर्स चले गए, दोबारा इलेक्शंस हुए, दोबारा भर गए, ऐसा नहीं है। उसके 1/3 मेंबर जो रिटायर हो जाते हैं, 2/3 रहते हैं, पर उनका जो टर्म होता है काम करने का, जो उनका टर्म है वो है 6 इयर्स, 6 साल के लिए वो काम करते हैं। अब कैसी गवर्नमेंट चूज होती है वो हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब हम बात करते हैं कि पार्टी कैसे फॉर्म होती है, गवर्नमेंट कैसे बनती है। सपोज ये राज्यसभा और लोकसभा है, पार्लियामेंट है, राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस। राज्यसभा के कितने मेंबर्स है, 245। ठीक है, हमने सब पूरा ले लिया है, जो इलेक्शन थ्रू आते हैं वो भी और जो नॉमिनेटेड होते हैं वो भी, उनको मिला के 245 मेंबर्स है। और लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं। एंड सपोज इलेक्शंस होते हैं, सबके हर पार्टी की जितनी भी पार्टी है हमारी कंट्री में, सबके फिक्स नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। ठीक है, हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कोई पार्टीज हैं, मैं सब पार्टीज की बात करती हूँ कि कैसे गवर्नमेंट बनती है। अब ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है। राज्यसभा है 245 मेंबर्स, लोकसभा है 543 मेंबर्स। हर पार्टी की फिक्स नंबर ऑफ सीट्स होती है लोकसभा में। सपोज पार्टी ए की 10% है, पार्टी बी की 52% है, पार्टी सी की 20% है, हमने एज्यूम किया है, पार्टी सी की 30% है सपोज। अब इसके हिसाब से कौन पार्टी बनाएगी, पार्टी बी, क्योंकि मोर देन 50% सीट्स जो हैं, सारी सीट्स में से मोर देन 50% होना चाहिए। तो इनको जो सीट मिली है 52% मिली है, तो पार्टी जो बी है उसी गवर्नमेंट होगी। हमने बात की लोकसभा होती किस लिए है, बताने के लिए किसकी सरकार आएगी, किसकी गवर्नमेंट बनेगी। अब इसके हिसाब से, वोटिंग के हिसाब से, जो पार्टी बी को जो सीट्स मिली है 52% मिली है, दैट इज 50% से ज्यादा होनी चाहिए उसके पास सीट्स, तो पार्टी बी बन जाएगी गवर्नमेंट। जैसे अब बीजेपी है, तो बीजेपी को ज्यादा सीट्स मिली है, तो इसलिए बीजेपी अब सरकार है हमारी। ऐसे ही इसमें मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताया कि पार्टी बी के पास ज्यादा परसेंट है, 50% से ज्यादा सीट्स हैं, तो 52, तो पार्टी बी विल फॉर्म दी गवर्नमेंट। अब पार्टी बी गवर्नमेंट बनाएगी। और जो पार्टी बी है, सपोज वो उसमें मेंबर्स चूज कर लिए अपने, वो अब एक मेंबर जो है अपनी आपसी सहमति से, अपने डिस्कशन से, वो एक मेंबर फॉरवर्ड करेगी कि हम इसको अपना प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। ही विल बी द एग्जीक्यूटिव, ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने अपनी पार्टी बी ने डिसाइड किया, उनको सीट्स मिल गई, पार्टी बी ने अपनी डिस्कशन किया कि हम सपोज मिस्टर ए को हमने उन्हें फॉरवर्ड किया कि मिस्टर ए को हम अपना लीडर बनाएंगे, हम अपना पीएम बनाएंगे। सो दे विल पुट द नेम फॉरवर्ड। जैसे मोदी जी हैं, उन्होंने आप बात की होगी हम मोदी जी का नाम देंगे तो मोदी जी हमारे पीएम है। ऐसे ही उन्होंने सपोज पार्टी बी ने डिस्कस किया कि हम मिस्टर ए को अपना लीडर बनाएंगे, तो दे विल पुट फॉरवर्ड द नेम एज द एग्जीक्यूटिव, एज द प्राइम मिनिस्टर। अब जो प्राइम मिनिस्टर है, क्या वो लोकसभा का है
या राज्यसभा का है या दोनों का है? तो दोनों में से किसी भी हाउस का हो सकता है। जैसे श्री मनमोहन सिंह जी थे, वो राज्यसभा के थे। मोदी जी हैं, वो लोकसभा के मेंबर्स थे। तो प्राइम मिनिस्टर किसी भी हाउस का हो सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो या वो लोकसभा हो। ठीक है, तो इससे हम डिसाइड करते हैं, लोकसभा की इलेक्शन से हम डिसाइड करते हैं कि किसकी गवर्नमेंट आएगी। जिसकी 50% से ज्यादा सीट्स होंगी, 50% से, तो उसको वो गवर्नमेंट बनाएगी और फिर वो कोई एक नाम फॉरवर्ड करेगी कि ही विल रिप्रेजेंट एज द एग्जीक्यूटिव, एज ए लीडर, एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर डिसाइड हो गया। सपोज मिस्टर ए इज अ प्राइम मिनिस्टर। अब जो मिस्टर ए है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो अपना अब काउंसिल बनाएंगे, अपना ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाएंगे। तो वो दोनों हाउसेज में से देखेंगे कि मुझे कौन से मेंबर्स लेने हैं। सो दीज ग्रुप ऑफ मेंबर्स, सपोज ये राज्यसभा है, लोकसभा है, उन्होंने ये चूज कर लिए कि मेरे ये जो है, ये सब जो मेंबर्स है मेरे, मैं शेड कर देती हूँ थोड़ा। सपोज मिस्टर ए ने बोला कि जो शेडेड एरिया वाले, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि जो मैंने डार्क करे हुए हैं कि ये मेरे मेंबर्स हैं, दे विल बी दी मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसे गवर्नमेंट बोलते हैं। सबने डिसाइड किया हम मिस्टर ए को पीएम बनाएंगे, अपने लीडर बनाएंगे। अब जो लीडर है वो राज्यसभा और लोकसभा से अपने मेंबर्स चुनते हैं, मिनिस्टर्स चुनते हैं। दीज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और दीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज नोन एज दी गवर्नमेंट। लेमन लैंग्वेज में गवर्नमेंट बोलते हैं, वैसे एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं कि सरकार बन गई है, इस साल ये सरकार बनी है, तो ऐसे बनती है गवर्नमेंट। इलेक्शंस के बाद ये सब डिसीजन होता है पीएम बनाने का। पीएम विल चूज दी मिनिस्टर्स फ्रॉम दी राज्यसभा एंड लोकसभा। सपोज उन्होंने चूज किया ये कि ये जो मेरे शेडेड है, जो डार्क है, कि दे विल बी दी, दे विल कम अंडर माय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये मेरे मिनिस्टर्स हैं। सो दीज आर नोन एज दी गवर्नमेंट। हम जो नॉर्मल लेमन लैंग्वेज बोलते हैं गवर्नमेंट, ये अब गवर्नमेंट बन गई है। ठीक है, अब सपोज ये जो मैंने डार्क करे हुए हैं, ये मेंबर पार्लियामेंट तो है ही। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि मेंबर पार्लियामेंट क्या है। राज्यसभा लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो मेंबर पार्लियामेंट है, बिकॉज पार्लियामेंट कंप्राइज ऑफ टू हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो ये एमपी तो है ही। अब साथ में जब मिस्टर ए जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने चूज किया है कि ये मेरे मिनिस्टर्स बने, तो मिनिस्टर्स बन गए, उनका डुअल रोल हो गया, डबल रोल हो गया कि दे आर एमपीज। मैं पहले इन जो डार्क शेडेड वालों की बात कर रही हूँ, जो ये मिनिस्टर्स चूज किए हैं, काउंसिल मिनिस्टर्स चूज किए हैं, ये एमपी तो थे ही पहले, अब मिनिस्टर्स ही बन गए हैं। तो दे हैव दी डबल रोल, दे हैव दी डबल ड्यूटी। बाकी जो ये मेंबर्स हैं, जो आउटसाइड द शेड है, जो बाकी जो मेंबर्स हैं, ये एमपी है, ये मिनिस्टर्स नहीं है। लॉ सब बनाएंगे। ठीक है, ये भी ये जो है एमपी और मिनिस्टर्स जो दोनों है, वो भी लॉज बनाएंगे, और बाकी एमपी जो है वो भी लॉ बनाएंगे। पर जो चूज है, जो काउंसिल मिनिस्टर्स हैं, वो मिनिस्टर भी हैं, साथ साथ एमपी भी हैं। पर बाकी जो है, अपार्ट फ्रॉम दीज मिनिस्टर्स, दीज आर ओनली दी एमपीज, ये मिनिस्टर्स नहीं है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि जो पीएम ने जितने जो मिनिस्टर्स चूज किए हैं, वो मिनिस्टर एमपी बोथ हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दीज आर ओनली दी एमपीज। अब हमने ये नेशनल लेवल पे बात करी है। ठीक है, ऐसे स्टेट्स में होता है। स्टेट्स में क्या होता है कि जो एमएलए हम चूज करते हैं, जिसके ज्यादा परसेंट होंगे, जैसे मैंने इसे बात करी है, जिसकी हाफ ऑफ द मेजोरिटी जिसकी ज्यादा होगी, वो उसकी गवर्नमेंट बनेगी। देन दे विल डिसाइड एंड दे विल पुट द वन नेम फॉरवर्ड, एंड दैट वन मैन विल बी द सीएम। वो सीएम होगा हमारा स्टेट का, मैं स्टेट लेवल की बात कर रही हूँ। एंड देन द सीएम विल चूज द मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो चूज करेंगे, वो मिनिस्टर्स भी होंगे और एमएलए भी होंगे। ठीक है, सो एवरी जो मिनिस्टर है, एवरी मिनिस्टर इज ए लॉ मेकर। हर मिनिस्टर लॉ मेकर है, पर हर लॉ मेकर मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, तो स्टेट के आपको समझ में आया कि नेशनल लेवल पे हम पीएम कैसे चूज होता है, और स्टेट लेवल पे सीएम कैसे चूज होता है। जिसकी मेजोरिटी होगी उसी की गवर्नमेंट होगी। देन दे विल पुट फॉरवर्ड द नेम एज पीएम और सीएम,
and then CM or PM will choose the members, that is Council of Ministers, and these Council of Ministers are in national level MPs and ministers, and in state level MLAs and the minister. Every minister is a lawmaker, but every lawmaker is not a minister, and this system is known as parliamentary system. हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करी थी, इंडिया फॉलोज द पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो यही पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है।